गब्बर सरोट कोट पंचायत साड़ी तहसील बमाग में तेंदुए के हमले में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। एक शख्स जिनका नाम उत्तम सिंह पुत्र बचित्र सिंह निवासी सरोट कोट तहसील बमाग जिला रियासी, इनकी उम्र करीब 45 से 50 वर्ष के करीब होगी। ये तेंदुए के हमले में घायल हुए हैं और इन्हें इलाज के लिए इस समय किसी प्राइवेट वाहन में जो है उधमपुर की तरफ ले जाया जा रहा है। और दूसरे शख्स जिन्हें जो माइनर इंजर्ड हैं उनकी पहचान अजय सिंह, आयु करीब 27-28 वर्ष, पुत्र शतर सिंह निवासी सरोट कोट तहसील बमाग जिला रियासी के रूप में हुई है। अब यह भी जानकारी मिली कि 108 पर कॉल की गई एम्बुलेंस को बुलाने के लिए, लेकिन एम्बुलेंस ना तो जिला रियासी की आई और ना ही जिला उधमपुर की एम्बुलेंस जो है वो वहां पर पहुंची। कारण क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अशोक सरोटिया जी सोशल वर्कर भी हैं और उस इलाके में रहते हैं, फिलहाल वहां नहीं हैं, लेकिन लगातार उन लोगों के संपर्क में हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, फोन लाइन पे उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि तेंदुए के हमले में 2 लोग जो है वो घायल हुए हैं और एक शख्स जो ज्यादा घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए फिलहाल जो है उधमपुर की तरफ किसी अस्पताल में ले जाया जा रहा है और दूसरे जो घायल हैं उन्हें साथ के ही डिस्पेंसरी में इलाज दिया जा रहा है। अशोक सरोटिया जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी बताएं क्या है पूरा मामला, क्या उस इलाके में पहले कभी तेंदुए देखे गए, तेंदुआ देखा गया, और क्या ये भी मांग है कि तेंदुए वहां पर पकड़े जाएं ताकि इस तरह से नुकसान वो लोगों को ना पहुंचाएं, और क्या हुआ था और कितने बजे की ये घटना है? जी जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके सभी पेज को देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये जैसे आपने कहा कि इससे पहले भी ऐसे हादसा जो है वो हमारे एरिया में होते रहे हैं, लेकिन अभी जो आज का ये हादसा है इसे मतलब क्योंकि ये दिन के समय था और दूसरी चीज है कि खुद उनके घर में तेंदुआ जो है वो दिन में आ गया। अच्छा, ये ज्यादा खतरे की बात आपको लग रही है कि अक्सर रात के समय? जी जी जी। और दूसरा ये है कि ये मतलब फिर इसको कुत्तों ने वहां से भगाने की कोशिश की तो रास्ते में इनके घर के पास ही उत्तम सिंह जी इनके घर की तरफ आ रहे थे, उसके ऊपर मतलब इन्हें अटैक कर दिया। और साथ ही अजय सिंह जी जो उसी घर के हैं उन्होंने भी उनको छुड़ाने की कोशिश की तो उसको भी इसने घायल कर दिया है। ज्यादा घायल उत्तम सिंह जी हुए हैं? जी 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 हाँ बिल्कुल। उत्तम सिंह जी जो है वो अभी उधमपुर के लिए जा रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल में जा रहे हैं, वाहन में? बिल्कुल प्राइवेट व्हीकल में। एक्चुअली दूसरी बात ये है सर कि चलो ये तो हादसा है ही, जंगली जानवर है, लेकिन दूसरी सर दुख की बात ये है कि 4 बजे से हम लोग एम्बुलेंस के लिए कॉल कर रहे हैं और आगे से बड़ी बात यह है कि रियासी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इनके पास शायद हमारे जो पंचायत है हमारा एड्रेस नहीं है, क्योंकि यहाँ से रिप्लाई ये मिलता है कि हमने एरिया मैनेजर से क्लियर किया है कि ये एरिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है, जबकि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट रियासी में हैं और ये एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी का है। क्योंकि ये बात आपसे कौन कह रहा है? किस नंबर पर आपने कॉल की थी एम्बुलेंस? 108 पे मैंने कॉल मैंने नहीं की, हमारे वहाँ के एक्स पंच हैं बलवान सिंह जी, उन्होंने भी बात की तो उनसे भी उनको भी यही रिप्लाई मिला कि हमारी एम्बुलेंस जो है वो टोट तक ही अवेलेबल होगी, उसके बाद जो एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी का है, हमारी एम्बुलेंस वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकती। तो ये कहा कि वो एरिया डिस्ट्रिक्ट, क्या कहा उन्होंने कि जो आपका एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है? उधमपुर में, या फिर ये कहा कि उधमपुर से होते हुए वहां पे जाना पड़ेगा इसलिए हम नहीं आ सकते? उन्होंने साफ मुझे ये कहा कि आपका एरिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है। क्या उनके सिस्टम में, उनके किसी ऐप में ये ऐसा शो करता है, या फिर क्या लगता है आपको, ये क्या कंफ्यूजन है? सर मैं ये कह नहीं सकता कि या बहाना हो सकता है। उन्होंने कहा कि एरिया मैनेजर से हमने बात की तो उसने ये कहा, जबकि मैं खुद बता रहा हूँ कि हम लोग मतलब डिस्ट्रिक्ट रियासी में रहते हैं और 8 किलोमीटर हमारे यहाँ से और आगे जाकर के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर स्टार्ट होता है। और ये जो मामला है ये गब्बर सरोट जी सर पंचायत साड़ी तहसील बमाग डिस्ट्रिक्ट रियासी का मामला है। जी 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 बिल्कुल सर। और दूसरी बात यह है सर कि ठीक है अगर वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से होकर के आना पड़ता है, पर उधमपुर में नहीं जाना पड़ता, वो मोंगरी से होकर के आना पड़ता है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट लिंक जो है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के साथ नहीं है।
अगर हमें डिस्ट्रिक्ट रियासी वाले अलाउड नहीं करते हैं कि वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी, तो क्या डिस्ट्रिक्ट उधमपुर वाले हमें गाड़ी देंगे? पर चलो फिर भी हमने उधमपुर में बात की, तो उनके पास जो है तब से हम संपर्क में हैं, उनके पास कोई एम्बुलेंस जो है अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई। तो फिर वहाँ क्या है कि गरीब लोग हैं, इतनी गाड़ियां वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर किसी की गाड़ी के थ्रू कहीं से मंगवा करके अब प्राइवेट गाड़ी से वो रास्ते में है, अभी जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने उनसे बात की। अभी हालत कैसी है उनकी, आपकी बात? सर ब्लीडिंग उनकी जो है वो काफी ज्यादा हो रही है। तो हो सकता है कोई नस वगैरह कट गई हो, तो इसका थोड़ा सा हमें खतरा कि कहीं ब्लीडिंग ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि एम्बुलेंस टाइम से अवेलेबल हो जाती तो ये टाइम से पहुंच जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये पहला हादसा ऐसा नहीं है, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जब ये एम्बुलेंस का मसला जो है वो हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहता है। इससे पहले मुझे याद है जिस दिन एमपी की इलेक्शन थी उसी दिन एक हादसा हमारे यहाँ पेश आया। एक डिलीवरी का केस था और उस दिन मैं वहीं पे था। तो उस दिन भी हम कम से कम पूरा दिन इसी चक्कर में रहे, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी कोई प्राइवेट भी अवेलेबल नहीं थी। तो एम्बुलेंस जो थी वो हमें शाम तक नहीं मिली। फिर शाम को एक प्राइवेट गाड़ी जो है वो मिली, लेकिन रास्ते में जाते हुए वो डिलीवरी हो गई और बच्चा जो था वो उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए। तो अच्छी बात ये रही कि उसकी जो मदर है वो बेचारी बच गई। उससे पहले एक और केस ऐसा हुआ जहाँ एक 12-14 साल का बेटा जो था वो पेड़ से गिर गया। एक दिन पूरा वो घर में रहे, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिल पाई तो और कोई गाड़ी थी नहीं। दूसरे दिन कोई प्राइवेट गाड़ी लेकर के जब वो उधमपुर पहुंचे तो वो हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते तक बच्चे की डेथ हो गई। तो ऐसे और भी बहुत सारे, खास करके डिलीवरी के केसेस जो है ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन कहीं भी इसका कोई हल जो है वो अभी तक नहीं निकल पाया, क्योंकि हमारे पास जो रोड लिंक है वो 8 किलोमीटर पेंडिंग है। तो उसके लिए तो हम लोग बड़ी देर से चला रहे हैं। और उसका कोई प्रोजेक्ट भी बना है, अब डीपीआर बना है या फिर सैंक्शन हुआ है? उसका सैंक्शन भी हुआ है, उसका टेंडर भी हुआ है। पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया उसका टेंडर होकर के, लेकिन अभी तक को किसी ने उसकी सुध नहीं ली। और दूसरी बात यह है कि चलो अगर ये सड़क बन जाती है तो क्या फायदा वहां के लोगों को होने वाला है, खासकर ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, जंगली जानवर के हमले में लोग घायल हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर और किसी बीमारी के कारण लोगों को जो परेशानियां पेश आती हैं, तो फिर कहां पर उधमपुर के लिए लिंक बन जाएगा डायरेक्ट? सर अभी तक उधमपुर के लिए है, लेकिन दिक्कत यही है कि वहाँ पे हमें एम्बुलेंस जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाती, क्योंकि उधमपुर से वहाँ आने के लिए भी कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। और रियासी से अगर जाते हैं तो भी इतना टाइम लगता है। आज वो अगर अभी आपके इलाके में अगर एम्बुलेंस को आना हो तो उधमपुर से घूमकर आना पड़ेगा? नहीं, ये मोंगरी से होकर के आना पड़ेगा। मोंगरी से डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में एंटर करके उसके बाद मोंगरी से होते हुए आपके इलाके में पहुंचा जा सकता है। और 8 किलोमीटर सड़क बनने के बाद जो है रियासी से डायरेक्ट लिंक जो है रोड के जरिए आपके इलाके तक हो जाएगा। 1.5 से 2 घंटे में हम जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुंच सकते हैं, अगर ये 8 किलोमीटर का लिंक होता है। लेकिन फिर भी दूसरी बड़ी बात है कि जब तक वो नहीं होता तब तक कम से कम हम देखते हैं इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर इतनी एम्बुलेंस खड़ी रहती है। डीसी ऑफिस के बाहर मैंने कल परसों देखी एम्बुलेंस 2-3 टेम्पो ऑटो खड़े हैं। हमने बड़ी बार ये बात कही है कि कम से कम हमें वहाँ पंचायत लेवल पर एक जो हमारा सब सेंटर है वहाँ पे आप एक एम्बुलेंस जो लगा दी जाए, वहाँ पर लगा दीजिए, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, कोई भी हादसा कोई गिर जाता है कोई ऐसा, तो ऑन स्पॉट कोई भी हादसा ऐसा हो जाता है। तो जब तक वो गाड़ी यहाँ से वहां पहुंचेगी तब तक वहां से डायरेक्टली जो है हम कम से कम 5-6 घंटे में वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं कि 4 बजे का हादसा हुआ है, अभी तक वो मोंगरी पहुंचे। तो और हम देख रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी, आप भी उस बातचीत में शामिल थे, कि लाचार दिख रहे थे, कि पूछ रहे थे आपसे कि एम्बुलेंस का कुछ हुआ, तो आप भी लाचार दिख रहे थे। कोशिशें आपने की लेकिन दोनों डिस्ट्रिक्ट से आपको कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो नहीं मिला। हो सकता है अपनी अपनी मजबूरियां हो, जैसे कि उधमपुर से आप शायद ये कह रहे थे उस बातचीत में कि कहीं पे एम्बुलेंस गई है, जब वो वहां से वापस आएगी तो तब शायद वो मिल जाए, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। और क्योंकि ब्लीडिंग भी ज्यादा हुई है तो ऐसे में कहीं खतरे वाली बात ना हो जाए। बिल्कुल सर, बड़े दुख की बात ये होती है कि जब कहीं
कोई मतलब ऑप्शन जो है वो आपके पास नहीं है कि आप कुछ ना कुछ कोशिश जो है वो करते हैं, लेकिन कोशिश कहीं कामयाब नहीं होती दिखती। क्योंकि देखने वाली बात तो ये है ना कि जो सारी एम्बुलेंस है वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इकट्ठी की हुई है। तो जब आप समझ सकते हैं जहाँ पर 6 घंटे जाने में लगेंगे, 6 घंटे आने में लगेंगे, तो पेशेंट को कितना टाइम लगेगा। अगर वो लास्ट में एम्बुलेंस खड़ी की जाए तो वहां से उसको रास्ते में कहीं भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां से वो सीधी आएगी, यानी कि उसको डबल जो है वो तय नहीं करना पड़ेगा। बदलते जम्मू कश्मीर की बात होती है तो जब ऐसी चीजें सामने आती हैं कि एक इंसान जो है वो उसे जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया है और वो एम्बुलेंस की मांग कर रहा है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही, अलग अलग अजीब से बहाने हैं। बिल्कुल सर, दूसरी बात एक और भी सुनने को मिली है, उन्होंने कहा कि बीच में हमारा एक्चुअल क्या है, पूरा रोड जो है वो पक्का है, इतना टूटी फूटी जरूर होगी लेकिन रोड जो है लुक डली है। कोई 200 से 300 मीटर का जो टोट से आगे थोड़ी सी रोड है वो बिना लुक के है। तो अब वो ये भी बहाना लगाते हैं कि वो कच्ची रोड है जी, कच्ची रोड के ऊपर हमारी एम्बुलेंस जो नहीं चल सकती। मैंने आपको जो फोटो शेयर की है जो पेशेंट की, वहाँ आपको दिखा होगा कि पीछे पहले भी मैंने बताने की कोशिश की और एक बार फिर बताऊंगा, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। फोटो इस समय स्क्रीन पर है जी, और पीछे उसके एक मिनी ट्रक देखा जा सकता है और सड़क भी देख सर, और रोड जो है वो लुक डली हुई है, आपको ब्लैक टॉप हुआ रोड दिख रहा है, लेकिन उनके पास ये इंफॉर्मेशन शायद नहीं है, पर बताने से भी वो मान के खुश नहीं है। उनके तरफ से यही बार बार रिप्लाई मिलता रहा कि एक तो रोड लंबी है, दूसरा रोड टूटी है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि जहाँ पर अगर इंसान रहते हैं, गाड़ियां जाती हैं, क्या वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती? पक्का रोड है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर जी एग्जैक्ट किस प्लेस की तस्वीर है ये? क्योंकि जनता भी कमेंट में पूछ रही है जिनको नहीं पता ये मामला कहाँ हुआ है। सर गब्बर है, पंचायत सारी है, गांव सरोटकोट और तहसील बमाग में है। तो ये मतलब लास्ट वहां तक जहाँ मतलब फाइनल इसी जगह तक रोड है, इसके आगे कोई 500 मीटर और आगे तक रोड है, पर यहाँ तक जो है रोड ब्लैक टॉप हुई है। बीच में कुछ रोड है थोड़ी बहुत, तो लेकिन इतना ज्यादा खराब नहीं है कि जहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती। जी चलिए, अशोक सरोटिया जी, आपका कहना यह है कि एक तो घायल हुए हैं और तेंदुए का हमला हुआ है, जंगली जानवर से खतरा है, उन्हें पकड़ा जाए वाइल्ड लाइफ द्वारा, और दूसरा सड़क की भी आप यहाँ पे मांग कर रहे हैं और एम्बुलेंस नहीं आई, एक ये भी मामला है, और 8 किलोमीटर सड़क का जो आप कह रहे हैं सैंक्शन भी हुई है, उसका काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है, आपका ये कहना है। 3 यहाँ पे प्रमुख बातें आप उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन इसमें हम अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कहीं बात को सुनता हो तो मेरी खास करके सबसे पहली प्रायोरिटी में ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें वहां पे उस खास करके वो पंचायत जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे लास्ट पंचायत है, हमें वहां पर एक एम्बुलेंस जो है सब सेंटर के पास वहां पे दी जाए। अगर बाई चांस गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी सुविधा ना हो कि वो फ्री में उपलब्ध कर पाए, तो कम से कम तेल खर्चा जो है वो किसी ना किसी सोर्स से हम लोग कोशिश करेंगे। नहीं तो पंचायत में आजकल पैसा जो आता है कि जो सरपंच अपनी मर्जी से कर सकता है, तो कम से कम ऐसी इमरजेंसी कंडीशन, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, जान से बढ़कर के और कोई ज्यादा इतने बड़े, अगर वक्त रहते इलाज मिल जाए और किसी की कीमती जान बच जाए तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये है कि इस बात को शायद सुन करके इग्नोर कर लिया जाता है। हर बार जब भी कोई मतलब मौका मिलता है तो हम हर जगह में इस क्वेश्चन को जरूर पुट अप करते हैं कि ऐसा क्यों हो, कि हमारे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि रोड तो नहीं दे सकते, कम से कम एम्बुलेंस की ये सुविधा तो सिर्फ हमारे लिए नहीं होगी, उस रास्ते में आने वाले जहाँ से मतलब टोट या कोई भी मतलब ऐसा केस होगा तो वहां से जब एम्बुलेंस स्टार्ट होगी तो उसको उठा करके आगे वो पहुंचा सकती है। लेकिन यहाँ से जब उधमपुर से एम्बुलेंस आ करके फिर वापस जाए तो वो मुश्किल है, और इतने टाइम तक वो पेशेंट जो है वो सफर नहीं कर इस मामले की जांच होनी चाहिए कि अगर दोनों जिलों से आपको एम्बुलेंस नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, और ये जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रियासी वाले बोल रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी जांच इस बात की होनी चाहिए कि रियासी वाले ये कैसे कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट मतलब वही मैं बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल के या तो हमें डिस्ट्रिक्ट रियासी का ये पोर्शन माना नहीं, या तो मैं इस बात पे भी एग्री हूँ कि अगर आपको नहीं ये लगता तो आप हमारी पंचायत को किसी सोर्स के साथ वो करके उधमपुर के साथ लगा दीजिए, कम से कम हम किसी एरिया के साथ कनेक्टेड तो रहें।
अब हमें ब्लॉक उसके साथ मुंगरी के साथ लगा दीजिए, ताकि कम से कम हमारी एक पंचायत जो है, वैसे भी अगर आपकी गिनती में नहीं आ रही तो हम तो वैसे भी दुखी हो गए। आप जिस ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं या यहाँ पर ये मामला सामने आया है, डीडीसी चेयरपर्सन उसी ब्लॉक के हैं, वहीं के डीडीसी मेंबर हैं और फिर बाद में चेयरमैन वो बने, तो उनसे आपकी सड़क के बारे में पिछले दिनों या फिर जब से ये सैंक्शन हुई है उसके बाद कोई बातचीत हुई हो? देखिए सर, उनसे पिछले दिनों ने अक्सर हमारी पब्लिक जो है वो बात करती रहती है, उनकी तरफ से भी आश्वासन यही मिलता है कि 1 महीने के अंदर काम लग जाएगा, 2 महीने के अंदर काम लग जाएगा, लेकिन जब तक कुछ ग्राउंड पे दिखता नहीं तो खाली आश्वासनों से कुछ नहीं होगा। बाकी क्योंकि जो लोग आगे इस चीज को देख रहे हैं, या इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको इस चीज के बारे में ज्यादा कंफर्मेशन होगी कि ये दिक्कत कहाँ आ रही। लेकिन अब तो ये है कि उनके भी 5 साल अभी होने जा रहे हैं, तो हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हो पाएगा। खासकर तहसील बमाग में एक बदलाव देखा जाएगा। उन्होंने भी कोशिश की होगी अपने लेवल में, लेकिन रिजल्ट जो है वो अभी तक हमारे पास नहीं आए। जमीन पर यह है कि हमारी तहसील वहां पे होती तो शायद हम तहसीलदार को, बीडीओ को, किसी को बोल करके कुछ कदर वहां भी सपोर्ट लेते, लेकिन वो भी वहां पे नहीं है। अब हमारे डीडीसी साहब हो या कोई भी, उनका खुद का वहां पे ऑफिस तक नहीं है, तो मैं कहूंगा तो थोड़ा सा वो पॉलिटिकल हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि ये रियलिटी है कि अब हम कहें तो किसको कहें। 3-4 सालों से वो तहसील कार्यालय वाला भी मामला और वीडियो कार्यालय वाला मामला भी आपका हल नहीं हुआ? अभी तक सर कुछ नहीं हुआ। अब तो हमने बोलना भी मैक्सिमम कम ही कर दिया है, क्योंकि बोलने का कोई फायदा नहीं है, कोई सुन के उसको खुश नहीं जी। चलिए, तफसील से फिर कभी भी बातचीत करेंगे इन तमाम मुद्दों पर, लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरत जो थी कि जो घायल शख्स थे तेंदुए के हमले में, उन्हें जल्द से जल्द एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती, लेकिन एम्बुलेंस रियासी और उधमपुर जिले से नहीं मिली, जिसके बाद उत्तम सिंह के जो परिवार वाले हैं उन्हें एक प्राइवेट व्हीकल में उधमपुर जिले में अस्पताल की तरफ लेकर इस समय जा रहे हैं, और अभी भी उन्हें उम्मीद है कि बीच रास्ते तक ही एम्बुलेंस आ जाएगी और उसमें वो उन्हें शिफ्ट करेंगे। तो चलिए अशोक जी, शुक्रिया जानकारी के लिए, धन्यवाद। नमस्कार। तो मामला क्या हुआ था कि जो रियासी जिले की तहसील बमाग की पंचायत साड़ी है, उसके सरोड कोट गब्बर इलाके में एक तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। उत्तम सिंह इसमें घायल हो गए, दूसरे जो अजय सिंह है वो मामूली रूप से घायल है। उत्तम सिंह को इलाज के लिए जब एम्बुलेंस, उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस 108 पर फ़ोन किया गया, तो रियासी से ये कहा गया कि उनका जो एरिया है वो रियासी जिले में नहीं आता है, शायद उधमपुर में आता है, ऐसा अशोक सरोटिया जी का कहना है। जबकि उधमपुर में जब संपर्क किया गया तो एम्बुलेंस फौरी तौर पर मौजूद नहीं थी। उसके बाद प्राइवेट व्हीकल में ये लोग जो हैं वो अस्पताल की तरफ अभी जा रहे हैं। आज करीब 4 बजे के करीब का ये जो मामला है वो बताया जा रहा है। बड़ी विडंबना है कि एक शख्स जिस पर तेंदुआ हमला करता है उसे एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है। इस मामले में उसी पंचायत के वार्ड नंबर 4 के एक्स पंच राम सिंह जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि इस खबर को करने से पहले उनसे हम मालूम करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो तेंदुआ है या फिर तेंदुए वहाँ पर हैं, उनसे काफ़ी खतरा वहाँ के लोगों को है। राम सिंह जी वार्ड नंबर 4 पंचायत साड़ी के एक्स पंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सिंह जी, बताएं, आप एक मुद्दा उठा रहे थे और आज क्या हुआ है और आपकी क्या मांग है? एक तो एम्बुलेंस भी शायद नहीं मिली, जो कि अशोक सरोटिया जी ने बताया कि दोनों जिलों के जो नंबर थे एम्बुलेंस के वहां पर फोन किया गया लेकिन एम्बुलेंस तक नहीं आई। और ये क्या आपके एरिया में अक्सर तेंदुए देखे जाते हैं या हमला करने के भी बीच बीच में मामले पेश आते हैं?
अंकित जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो वारदात हुई है, उत्तम सिंह सन ऑफ विचित्र सिंह आरोस रोड कोर्ट वार्ड नंबर 4 से इन पर हमला हुआ है 4:30 बजे तेंदुए ने किया है। और हमारे इस एरिया में जैसे आपने बताया कि एम्बुलेंस भी हमें नहीं मिलती है, हम कॉल करते हैं। हमारे शोक सोटिया ने कॉल की तो वो बोल रहे थे कि टोट तक पहुंच सकती है। टोट क्या, जहां भी रोड आता है, गब्बर तक रोड आता है, कम से कम जहां अगर कोई पेशेंट बन जाता है तो एम्बुलेंस को जहां आने चाहिए, लेकिन नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तेंदुए की बात जहाँ है कि दिन को भी दिखाई देते हैं, जहाँ लोगों को आने जाने के रास्ते जहाँ जंगल से हैं, लोगों का निर्भर जंगल पर है, माल मवेशियों का जो भी है जंगल, बैल बकरी लेते हैं। लेकिन अब जो खतरा बन चुका है कि आदमी को खा रहा है ये तेंदुआ, तो इसके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए, ये हमारा कहना है जी। पहला मामला है या इससे पहले भी दिखने के या फिर इस तरह के हमले के कभी कभार मामले आए हैं? जहाँ पहले भी आए हैं, लेकिन पहले 2-3 साल पहले एक सूर सिंह एक्स पंच को पर हमला किया गया। इसके से पहले एक कन्नेर सिंह एक्स पंच है, उन पर भी हमला हुआ है इसी नाले में। 2 ऐसी जगह है जहाँ सरारधार में इसका घर है तेंदुए का, और एक घोको नाला पड़ता है जहाँ वार्ड नंबर 4 के बीच और 9 के सेंटर में पड़ता है। वहाँ भी दिन को भी 2 दिखाई देते हैं। हम तो कुछ कर से नहीं सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है सर कि इसके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। तेंदुओं को पकड़ने की भी वाइल्ड लाइफ विभाग से आप ये मांग कर रहे हैं कि तेंदुओं को पकड़ा जाए? हाँ, या पकड़ कर और इनको जहाँ से भगाया जाए, नहीं तो जहाँ बच्चों का आना जाना भी, जहाँ पहाड़ी इलाका है, स्कूल नाले के आर पार है, वहाँ प्राइमरी जहाँ मिडिल को जाना है तो रास्ते में जंगल पड़ता है, वहाँ इसके घर हैं। तो अगर इनको भगाया नहीं जाए, उठाया नहीं जाए, तो जो तो लोगों का खतरा बना ही रहेगा। आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर एम्बुलेंस ने रियासी जिले से आना हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से आना हो, तो क्या उधमपुर से होते हुए, मोंगरी से होते हुए आपके इस इलाके में पहुंचा जा सकता है? और कोई रियासी से जहाँ रोड जो आप ये गब्बर तक है, इस साइड से अगर रियासी से आना है तो सोजनदार तक आ सकती है। लेकिन बीच का जो गैप है, जहाँ अभी रोड नहीं बना है, ये तो परेशानी है हमारी। लेकिन अब जहाँ ये परेशानी बन जाती है, जहाँ कोई अगर ऐसे मरीज बन जाते हैं, उनको हमने 4 पाई पे उठा कर लेना पड़ता है। ये तो हमारे इलाके की समस्या है ही है। लेकिन अब जो जंगली जानवरों से खतरा बन चुका है, इसके लिए कोई बंदोबस्त 7-8 किलोमीटर की जो सड़क है वो सैंक्शन हो चुकी है, उसका काम क्या अभी लगने वाला है? कभी मालूम करने की कोशिश की? आपके इलाके के जो डीडीसी मेंबर हैं, वही चेयरमैन हैं शराब सिंह नाग जी, उनसे बातचीत हुई है? कब सड़क का काम शुरू होगा और जिले के साथ आपकी कनेक्टिविटी बाय रोड भी बन पाएगी? हाँ, हमें उम्मीद है, क्योंकि जो टेंडर हो चुका है, अब सिर्फ लास्ट वाली जो जंगलात वाली परमिशन मिलने बाकी है। बाकी 2 साल हो चुके हैं, ठेकेदार के नाम पैसा पड़ा हुआ है, काम स्टार्ट होगा। सिर्फ जंगलात की ओर से एनओसी नहीं मिल रही सर। तो जब सड़क बन जाएगी तो इस तरह की कभी भी अगर हादसे होते हैं, घटनाएं होती हैं, तो उसके बाद एम्बुलेंस पहुंचना आसान हो जाएगा? आसान हो जाएगा और हमारा डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। हम आधी रात को भी फोन करके, गाड़ी अगर एम्बुलेंस नहीं आएगी तो ऐसे गाड़ी आ जाएगी, तो हमारा आना जाना बना रहेगा और लोग बचे रहेंगे। जी शुक्रिया राम सिंह जी, धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो चलिए, आपने सुन लिया और उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन जो है भविष्य में नहीं बनेगी, और हम तमाम लोग, प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर जिसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है 108 का, वो जो कीमती जानें हैं लोगों की, उसकी कीमत समझेगा। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।